दोस्तों, हॉलीवुड की मूवीज सबके वॉच प्रायोरिटीज में हमेशा से ऊपर ही रहती है और अगर उसमें फैंटेसी का तड़का लग जाए तो बात ही क्या। आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा निराला है। दोस्तों, आपने ग्रेविटी शब्द तो सुना ही होगा। हाँ, वही न्यूटन अंकल वाला ग्रेविटी। बस उसी शब्द ग्रेविटी को अगर उल्टा कर दें तो फिल्म बन जाती है द मैन विदाउट ग्रेविटी। नहीं समझे ना? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बने रहना होगा माइथोपीडिया के साथ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूटन अंकल के नाम पर उस लाल घंटे को भी दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। मूवी के ओपनिंग शॉट में हमें एक प्रेग्नेंट औरत देखने को मिलती है जो लीवर पेन से छटपटा रही होती है, जिसका नाम नतालिया है। और उस वक्त उसकी माँ अनीला उसकी मदद करती दिखाई देती है। अनीला उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। रात बहुत हो चुकी होती है, इस वजह से हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो नतालिया की डिलीवरी करवा देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन उस बच्चे को देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जो देख रहे थे वो नामुमकिन है। नतालिया का बच्चा होते ही हवा में उड़ने लगता है। ये देख नतालिया कहती है, ये हमारे घर पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की माँ एक समझदार औरत होती है और वो समझ जाती है ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। वो लोग फौरन बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से रवाना हो जाते हैं। नर्सें उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर नतालिया की माँ समझ जाती है कि इस बच्चे को लेकर यहाँ रहना सही नहीं है। वह लोग तुरंत घर आ जाते हैं और नतालिया की माँ नतालिया से पूछती है इस बच्चे का बाप कौन है, मगर नतालिया को ये बात याद नहीं होती। दोनों बच्चे को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं और उसे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना चाहते हैं। नतालिया को इस बात का डर था कि अगर उसका बच्चा घर के बाहर निकल जाए तो वो उड़कर स्पेस पर कहीं ना चला जाए, इसलिए वो उस घर को पूरी तरह से बंद करके रखने लगते हैं। नतालिया की माँ सीलिंग पर भी गद्दे लगा देती है क्योंकि बच्चा बार बार सीलिंग पर जाकर चिपक जाता था, जिससे कि उसे चोट लगने की पूरी संभावना होती थी। नतालिया और उसकी माँ ने मिलकर उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा। ऑस्कर धीरे धीरे अपने घर पर ही बड़ा होता गया और वो सुपरमैन कार्टून सीरीज देखा करता था और उसे देखकर वो खुद को भी सुपरमैन समझता था। उसे पता था कि वो दूसरे बच्चों से अलग है। वो दूसरे बच्चों को देखकर सोचा करता था कि मैं क्यों इनकी तरह स्कूल नहीं जा सकता, मैं क्यों घर से बाहर नहीं जा सकता। वहीं ये सोचकर बड़ा परेशान हो जाता है और एक दिन परेशान होकर घर की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसकी नानी उसे देख लेती है और घर के सारे खिड़की दरवाजों को सील कर देती है। ये देखकर ऑस्कर की माँ बहुत परेशान हो जाती है और ऑस्कर के लिए एक जैकेट ले आती है जिसके दोनों पैकेट में वो 2 पत्थर रख के उसे बाहर ले जाती है। नतालिया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ऑस्कर भारी हो जाए और उड़ ना पाए। इसी प्रकार नतालिया उसे बाहर ले जाया करती थी। नतालिया ने उसे ये समझा दिया था कि सुपरमैन की तरह तुम भी अपना राज किसी को मत बताना, ऐसा करने पर तुम भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाओगे। एक दिन नतालिया ऑस्कर को लेकर बाजार जाती है और वहाँ ऑस्कर एक छोटी लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगीता होता है। अगीता के हाथ से उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और इस वजह से अगीता ऑस्कर पर बहुत चिल्लाती है और ऑस्कर को कहती है कि तुम ये 2 बोतल लेकर मेरे घर तक चलोगे। ये सुनकर ऑस्कर उसे सिर से नकार देता है, लेकिन अगीता नहीं मानती और जबरदस्ती उसके हाथों में 2 बोतल थमा देती है। ऑस्कर वहां आसपास अपनी माँ को न देखकर अपनी माँ को बिना बताए अगीता के साथ चला जाता है। आगे चलकर उसे थोड़ा भारीपन सा महसूस होता है क्योंकि उसके हाथों में 2 बोतल थे और उसके पैकेट में 2 पत्थर। ऑस्कर अपने पैकेट से पत्थर निकालकर फेंक देता है और अगीता के घर तक चला जाता है। वहां पहुंचकर अगीता ऑस्कर से दोनों बोतल मांगती है, मगर ऑस्कर बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि ऑस्कर को पता होता है कि जैसे ही उसका वजन हल्का होगा वो हवा में उड़ने लगेगा। अगीता उससे बोतल छीन लेती है और तुरंत ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। वो जगह बहुत कॉम्पैक्ट होती है, इस वजह से ऑस्कर ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है। ये देखकर अगीता आश्चर्यचकित हो जाती है और ऑस्कर को सुपरमैन कहकर बुलाने लगती है। ऑस्कर कहता है, मेरी मदद करो। अगीता तुरंत अपने स्कूल बैग में पत्थर भरकर ले आती है और उसके हाथ में थमा देती है, जिसके बाद ऑस्कर तुरंत ही नीचे आ जाता है। इधर ऑस्कर की माँ और नानी परेशान हो जाती है और अंततः ये सोच लेती है कि ऑस्कर उड़ चुका है।
लेकिन तभी ऑस्कर अगीता के दिए हुए बैग को लेकर घर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। ऑस्कर की माँ उससे पूछती है कि कहीं तुमने किसी को अपना राज तो नहीं बताया, लेकिन ऑस्कर अपनी माँ से अगीता को बताई हुई बात छुपा लेता है। फिर अगीता और ऑस्कर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रोज अगीता ऑस्कर से मिलने उसके घर आने लगती है। कुछ ही दिनों में ऑस्कर की माँ को ये पता चल जाता है कि अगीता ऑस्कर के बारे में सब जानती है और फिर ऑस्कर की माँ अगीता को घर में आने से मना कर देती है, जिसके बाद उसके आसपास के लोग ऑस्कर की माँ और नानी को संदेह भरी निगाहों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की माँ और नानी उस पर अत्याचार कर रही हैं, इसलिए वो उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। उनके पड़ोसी ये बात पुलिस तक पहुंचा देते हैं और फिर ऑस्कर के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ऑस्कर की माँ और नानी को वार्निंग देते हैं और कहते हैं अगर ऑस्कर को अपने स्कूल नहीं भेजा तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ऑस्कर की माँ मजबूरी में ऑस्कर को स्कूल लेकर जाती है। वो इस बात को समझ जाती है कि ऑस्कर आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकता और ये सोचकर अगीता और उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं। वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती हैं। वो दोनों ऑस्कर को लेकर शहर से बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है और अब ऑस्कर भी जवान होता जाता है। उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है और उनकी नानी की डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर के जीने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला था। वो अपनी जिंदगी घर पर ही गुजारता था और इस बात से वो परेशान हो चुका था, लेकिन वह अगीता को दिया हुआ बैग आज भी अपने पास रखता था और उसे लेकर ही सोता था। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ से कहता है अगर मेरे राज के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए तो मैं सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी माँ को आजकल ऐसा लगता था कि अगर ऑस्कर की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी तो वो उसे खो देगी। ऑस्कर इन बातों को समझता था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है और वो एक मैजिक शो में पहुंच जाता है जहां लोग अपने टैलेंट को दिखा रहे होते हैं। वहां जाकर वो पहली बार अपने टैलेंट को दिखाता है। उसकी माँ भी इस शो को टीवी पर देख रही होती है और इस मामले में वो भी बेबस होती है। उसी रात वो शो हिट हो जाता है। बहुत सारे लोग उसे शो में देख चुके होते हैं और वो रातों रात फेमस हो चुका होता है। फिर उसे एक आदमी मिलता है जो एक शो ऑर्गेनाइजर है। ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम बहुत सारे बड़े बड़े शोज करेंगे और तुम फेमस हो जाओगे। ऑस्कर उसकी बात मान लेता है। फिर वो आदमी ऑस्कर को एक बड़ा सा घर देता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था, इसलिए वो उस आदमी की सारी शर्तें मान लेता है। कुछ दिनों में ही ऑस्कर दुनिया भर में फेमस हो जाता है और लोग उसे नाम देते हैं द मैन विदाउट ग्रेविटी। फिर कुछ दिनों बाद उसे रियलाइज होता है कि मैं जिंदगी में जो बनना चाहता था, अपने आइडियल सुपरमैन की तरह मैं वो सुपर हीरो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया हूँ जो लोगों का मनोरंजन करता है। इसके बाद धीरे धीरे वो इस काम से परेशान हो जाता है। उसे एक मैजिक शो में एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाकर उड़ने को कहा जाता है। इस बात से वो बहुत नाराज हो जाता है और वहीं बैठी ऑडियंस को बुरा भला कहने लगता है कि मैं कोई एंजल नहीं, जबकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए जाते हैं। इतना फेमस होने के बावजूद वो इस काम को छोड़ना चाहता है। एक डॉक्यूमेंट्री में उसकी माँ और नानी को बहुत बुरा दिखाया जाता है, जो कि ऑस्कर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती होती है। इन सारी चीज़ों को देखकर ऑस्कर और परेशान हो जाता है और अपने शो ऑर्गेनाइजर को कहता है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। ऑर्गेनाइजर उसे समझाता है तुम बहुत फेमस हो चुके हो और पैसे कमा सकते हो, लेकिन ऑस्कर उसे मना कर देता है और कहता है कि न्यूज़ में ये बात फैला दो, द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। इसके बाद न्यूज़ में ये बात फैल जाती है। दूसरी तरफ ऑस्कर अपनी माँ को अलविदा कह देता है और कहीं चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी माँ अकेली रह जाती है और बहुत सारे रिपोर्टर्स और लोग उसकी माँ से ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की माँ उन्हें कुछ नहीं बताती। कुछ समय बाद ऑस्कर की माँ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी जिंदा है। ऑस्कर कहीं दूर शहर में रहने लगता है। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है और व्हील चेयर पर ही रहता है ताकि वो उड़े ना और लोग उसे पहचाने ना। वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। उसने अपना नाम भी बदल लिया है और अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है। उसे लोग बहुत पसंद करते हैं।
एक दिन अचानक वो अपनी बचपन की दोस्त अगीता से मिलता है। अगीता उसे अपने पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगीता अपनी जीवन से सेटिस्फाई नहीं थी। अगीता अब बहुत बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना। वो उसी होटल में जहां ऑस्कर काम करता है, वो रोज नए नए मेल के साथ होटल में रूम लेने आती है। ये देखकर ऑस्कर बहुत दुखी होता है। अगीता के इस तरह बदलने की वजह ये थी कि उसने इस जिंदगी में बहुत दुख देखे थे और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर अगीता के करीब जाने की कोशिश करता है और दोनों फिर से एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर दोनों में प्यार हो जाता है और अंततः शादी कर लेते हैं और उसी घर में आकर रहने लगते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने भी इस मूवी को देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। फिलहाल के लिए देखते रहिए माइथोपीडिया।